कार्तिक मास की कहानी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप लोगों के सामने कार्तिक मास की कहानी लेकर। आपको पता है कि कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हमें बहुत से यज्ञ, तप, दान, अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पूजा, दान, पुण्य, धर्म कर लेंगे या कथा सुन लेंगे, तब भी हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए कार्तिक के महीने में आपको कथाओं का स्मरण जरूर ही करना चाहिए। कुछ ना कर सको तो कथा तो जरूर ही सुन सकते हो। इसीलिए आज मैं आपके सामने कार्तिक मास की कथा लेकर आई हूँ, जिसके सुनने से आपके सारे ही मनोरथ संपूर्ण हो जाएंगे। बोलते हैं दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री कार्तिक के देवता श्री विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मण से कहती थी, हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। घर में बहू आ जाती, घर आती तो सारा खाना बना बनाया मिलता और हम खा के आराम कर लेते। ब्राह्मण ने कहा, तू ब्राह्मणी तू सही कह रही है, चल तेरे लिए बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे डाल दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने एक पोटली बांध दी, जिसमें कुछ आटा और कुछ मोहरे डाल दी। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की इस बात को सुनकर ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह सही लड़की है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तू अपनी माँ से पूछ, मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बना देगी तो मैं खा लूँगा। लड़की ने जाकर माँ को सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे, वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से सोने की मोहर निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आपके लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो मैं खांड के कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा। खांड के कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया उसने अपनी लड़की को। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, देख तेरे घर बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने तो मारती है, आप भी मारने लगे। मेरे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल के देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो बहू सामने खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया, आदर किया, सत्कार करके अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी स्नान करने के लिए बहू से घर का सारा काम करके खाना बना कर रखती थी। जब उनके कपड़े धोती थी और जब वह रात को आते थे तो पैर भी दबाती थी। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी मत खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हैं, वे थके हारे आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तभी पड़ोसन ने कहा
कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई बेटा नहीं है, बहू कहाँ से आएगी? ऐसा मत बोलो, इनका बेटा बनारस काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बना देना, बिना नमक की दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उन्होंने देखा कि उसका आदर सत्कार भी नहीं किया बहू ने उनका। जब उसके सास ससुर ने खाना मांगा तो बहू ने जली फूकी रोटियां दी, दाल की कड़छी खीर में और खीर की कड़छी दाल में डाल दी। ऐसा खाना खाने लगे तो कुछ बिगाड़ ही ना जाए। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर वह पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना? पड़ोसन ने कहा, तुम सातों कोठरियों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी वह स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़कर खड़ी हो गई, मुझे सातों कोठरियों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल तो देनी ही है। तब सास ने सारी चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोलकर देखा तो किसी में अन्न के भंडार भरे हैं, किसी में धन के भंडार भरे हैं, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो देखा शिव पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, गंगा जमुना, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के के पूछा, तू कौन है? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आए तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने बड़ा ही आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाते हो, आप थक जाते हो, इसीलिए आप घर पर स्नान क्यों नहीं कर लेते? और सास कहने लगी, बेटा गंगा जमुना घर पर थोड़ी ना बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ बहती हैं, चलो मैं आपको दिखलाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो दिखलाया, उसमें शिव पार्वती जी बैठे, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा का बिड़ला, गंगा जमुना बह रही, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तभी ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएंगे, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाएगी। बुढ़िया ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धारा निकल कर बेटे की दाढ़ी मूछें भीग गई और पवन पानी गठजोड़ा बांधे। तब माने कि यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अंगियां फट गई और छाती से दूध निकल कर धारा बहने लगी। बेटे की दाढ़ी मूछें भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे की गठजोड़ बंध गई। यह सब देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना न था। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसा ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसा सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने व सुनने व हुकारे भरने वाले सब पर कृपा करना। जय हो कार्तिक महाराज की जय हो। जय हो कार्तिक के देवता विष्णु भगवान की जय हो। बोलो सांचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको कथा पसंद आई हो, दिल को जरा सी भी छुई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। राधे 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 राधे।